पितामह कान्हा सिंह राजकीय महाविद्यालय कनीना में 77वें गणतंत्र दिवस अत्यंत हर्षोल्लास, देशभक्ति और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर विधायक कंवर सिंह यादव ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिजनों, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवाओं तथा उपस्थित सभी नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्हें अपने संबोधन में कहा कि आज का यह दिन उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद दिलाता है, जिनकी कुर्बानियों के कारण हम आज एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक मंच से देशभक्ति गीत, नृत्य, नाटक प्रस्तुतियां और आकर्षक झांकियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश प्रेम को भाव प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन शिक्षा विभाग से अंग्रेजी प्रवक्ता राजेश बलवान ने किया। परेड का नेतृत्व पीएसआई साहिल द्वारा किया गया। समारोह में अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली। इस अवसर पर पूर्व विधायक सीताराम यादव, नगर पालिका प्रधान रिम्पी कुमारी, तहसीलदार पायल, नायब तहसीलदार अर्जुन सिंह, मार्केट कमेटी चेयरमैन जेपी कोटिया, नगर पालिका सचिव कपिल, प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। देखिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट। देखिए कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि और मेरे लिए तो विशेष तौर से तीसरी बार मैं कनीना में आया और प्रशासन की ओर से भी जिस तरह का तैयारी और 77वें गणतंत्र दिवस की इस पूर्व बेला पर जो जिस तरह से कि सरकार की जो कार्य प्रणाली जिस तरह से व्यवस्था, उन सबको हमने विस्तार से बताया। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है और आप देखिए कि इन 11 साल के दौरान और पहले 11 साल पहले का भारत में दिन और रात का अंतर है। हरियाणा प्रदेश ने भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, चाहे पानी की बात हो, चाहे खेत खलिहान की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बेरोजगारी बच्चों को रोजगार देने की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर एक नया आयाम स्थापित किया है। और केंद्र के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस भाव और उद्देश्य से जो कार्य किए हैं वो वास्तव में सराहनीय है। पूरे विश्व में भारत की तरफ निगाहें हैं और भारत की प्रतिष्ठा हर क्षेत्र में बढ़ी है, चाहे सेना की बात हो, चाहे स्वस्थ भारत की बात हो, चाहे विकसित भारत की बात हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है कि 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, स्वावलंबी भारत बनाएंगे। ये तभी संभव है जिस तरह से कि कनीना सब डिवीज़न के अंदर ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन, खेत खलिहान से लेकर कानून व्यवस्था तक, इसी तरह से तो देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। हर क्षेत्र में हम काम करेंगे, हर क्षेत्र में प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा। आज आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को ऐसे अवसर दिए हैं, चाहे पंचायत की बात हो, चाहे राशन डिपो की बात हो, 50% उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए हैं। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। ये बढ़ते भारत के कदम है, ये विकसित भारत के लक्षण है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक रोड मैप है।